राहुल गांधी के जन्मदिन पर तारिक अनवर ने काटे केक। कहा, राहुल गांधी ने रचा है इतिहास और पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का किया है काम। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 23 जून को बिहार में होने वाले विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और मिशन 2024 में भाजपा के खिलाफ मिलेगी कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को इमरजेंसी की बात याद दिलाने को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री गड़े मुर्दे को उखाड़ने में रखते हैं विश्वास, लोगों को करते हैं भ्रमित। कांग्रेस को कोसने के अलावे नहीं है इनके पास और कुछ। 9 साल के उनके शासनकाल में वो बात उनकी क्या है उपलब्धि, मन की बात नहीं उनकी है बात। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कटिहार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर ने राजेंद्र आश्रम में राहुल गांधी तुम जियो हजारों साल के बैनर तले केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया है और राहुल गांधी के द्वारा देश में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया। ऐसे में पत्रकारों से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए तारिक अनवर ने राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाले गए भारत जोड़ो यात्रा से देश में नफरत वाले दुकान की जगह मोहब्बत की दुकान खोलना बताया है और इसे राहुल गांधी के द्वारा इतिहास रचने की बात कही है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा के खिलाफ 23 जून को पटना में होने वाले देश के सभी विपक्षी दलों के द्वारा विपक्षी एकता की बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के शामिल होने की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ मिशन 2024 में इस बैठक को महत्वपूर्ण और कामयाब होना बताया है। बीते 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लोगों को इमरजेंसी की याद दिलाने के सवाल पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री गड़े मुर्दे को उखाड़ने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री खुद बतावे कि उन्होंने अपने शासनकाल के बीते 9 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही है। तारिक अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं, ये उनकी बात है। देश के लोगों को भ्रमित करते हैं, इन्हें कांग्रेस को कोसने के अलावे इनके पास कुछ नहीं है। आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज राहुल जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन उनकी पैदाइश हुई थी। राहुल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता में पार्टी को लाने का काम किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था और राजस्थान था। और अभी जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो किया, वो अपने आप में एक इतिहास, क्योंकि भारत के इतिहास में शायद किसी भी नेता ने इतना लंबी यात्रा, इतनी लंबी दूरी तय की हो और एक उद्देश्य को लेकर देश के अंदर जो नफरत घृणा की राजनीति चल रही है उसको समाप्त करने के लिए और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम उन्होंने सारे देश में किया है। राहुल जी का ये मानना है कि जब तक हमारे अंदर एकजुटता नहीं होगी, एकता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में देश उनकी तरफ देख रहा है, उनकी ओर देख रहा है बड़ी उम्मीद से, आशा से कि वो भारत को आगे ले जाने का काम करेंगे, देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया है। झूठ और मक्कारी से दूर सच्चाई पर आधारित इस देश में राजनीति होनी चाहिए। उस दिशा में उन्होंने कई कदम उठाए। तो आज के दिन हम सब लोग कटिहार वासी और पूरे देशवासी उनको बधाई देते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं
कि आने वाले समय में वो हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे। हमारा हम लोगों का अभी 2 ही मंत्री बने हैं हमारे कोटे से, कांग्रेस कोटे से। तो 2 मंत्री की हम लोगों ने और इच्छा जाहिर की थी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से हम लोगों का यही आग्रह था कि कम से कम कांग्रेस की ओर से 4 मंत्री बनाए जाएं। तो हमें उम्मीद है कि 2 बन चुके हैं और आने वाले दिनों में 2 और बनेंगे। सर, कल मन की बात में प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की बात लोगों को याद दिलाया है और कांग्रेस को कोई माफ नहीं करने की बात कहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी गड़े मुर्दे को उठाने में विश्वास है उनका। वो ये नहीं कहेंगे कि 9 साल में उनकी क्या उपलब्धि है। वो खुद उन्हीं चीज़ों को याद दिलाना चाहते हैं जो गुजर चुका है, पास्ट टेंस जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। उनको पास्ट टेंस का बहुत याद रहती है, लेकिन ये बताने में वो असफल हैं कि 9 साल में हमारे शासन काल में बेरोज़गारी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, महंगाई कम हो गई। इन चीज़ों पर वो कभी बात नहीं करेंगे। वो मन की बात नहीं है, वो उनकी बात है। वो खाली लोगों को भ्रमित करने का काम मन की बात के द्वारा वो देश को भ्रमित करते हैं। क्या इसका असर पड़ेगा क्या 24 में, इस तरह की बात अगर वो करते? कुछ नहीं, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इनके पास अपनी उपलब्धि कोई भी नहीं है। तो कांग्रेस को अपोसने के अलावा, कांग्रेस नेतृत्व को अपोसने के अलावा, उसकी निंदा करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।